खम्मा घणी राम राम थे देख रहा हो सुनो राजस्थान। आपने एक केस अब रिसेंट चल तो याद वेला अयोध्या राम मंदिर रो जठे ए आरोप लाग रहा है कि लोग भगवान ने भी नहीं छोड़ रहा है, दान पात्र पैसा जी का एवं चोरी होया, सोना चांदी रो हिसाब नहीं है। और अबे जोधपुर रे पाल रोड माते डोली गांव रो एक मंदिर है, वटे भी भू माफियाओं माते आरोप लाग रहा है कि वे मंदिर की जमीन हड़पना चाह रही है। सोचो ओ केड़ो घोर कलयुग है जठे लोग ना तो भगवान ने छोड़ रिया है ना मंदिर की जमीन छोड़ रिया है, उनने भी हड़पन री कोशिश कर रहा है। और शायद इन वास्ते ही आज डोली गांव रा काफी सदस्य है जिका एकत्रित होया पहले कमिश्नर ऑफिस और अबे पहुंचा है कलेक्ट्रेट ऑफिस। सब पूरा मामलो कई है और घटनाक्रम जी को है और जमीन रो मामलो जी को है। कौन से सालू चलतो आ रही है? खसरा नंबर 93 गांव पाल, रकबा 81 बीघा 14 विश्वा जमीन है। सन 1955 में जब राजस्थान सरकार अस्तित्व में आई तब से ये जमीन डोली बनाम ठाकुर जी मंदिर खुदकास दर्ज है और आज तक ठाकुर जी का अंदर मंदिर बना हुआ है। ठाकुर जी की प्रबंधन समिति के नियंत्रण में ये जमीन है। चूंकि जमीन शहर के बीचों बीच आ गई है तो भूमाफिया और प्रशासनिक और पुलिस के गठजोड़ ने इस जमीन को हड़पने की कुचेष्टा की है। समाज जागृत है, जनता आंदोलन पर है। किसी भी ऐसे कुत्सित प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। मंदिर की जमीन को 1 इंच भी किसी को हड़पने नहीं देंगे, चाहे उसमें पुलिस का बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व है और चाहे जोधपुर शहर के बड़े भूमाफिया इन्वॉल्व है। सबसे निपटने का तरीका हमको पता है। प्रोसेस से, लॉफुल प्रोसेस से अगर निपटना है तो हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं तो जनता हजारों की तादाद में इस सरकार और इस प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरेगी और मंदिर को बचाएगी। पहले आप कमिश्नर ऑफिस जाओ, वठे आपने कई जवाब मिले कमिश्नर साहब की तरफ पचे आप जी की पूरो सदस्य जी का आप साथ लोग जी का आवे कलेक्टर ऑफिस तक आवे, वठू आपने कई जवाब मिले, कई आश्वासन आपने दियो जावे। सारी बेईमानी और सारी बदमाशी, चपासनी हाउसिंग बोर्ड में एक थानाधिकारी है ईश्वर पारिक, सब उसकी मिलीभगत है। वो व्यक्ति भूमाफियाओं से गंभीर गठजोड़ में है और वो व्यक्ति ये चाहता है कि भूमाफियाओं के हाथ ये जमीन लग जाए। पूरी की पूरी उसकी जो दुर्भिसंधि है उसी से ये सारा एपिसोड हुआ है। हमने सब पता किया है, लिखित में कोई ऑर्डर नहीं है मंदिर की जमीन को कब्जा कराने का, किसी अथॉरिटी ने ऑर्डर नहीं किया है। सारे कोर्टों में मुकदमे 6 से 7 सारे कलेक्टर साहब को अवगत कराया है, कमिश्नर साहब को अवगत कराया है, सभी मुकदमे विचाराधीन हैं। और इवन देन सरकार की रिट पिटीशन हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि सरकार की ड्यूटी है कि मंदिर की जमीन की सुरक्षा सरकार करेगी। सरकार इस बात के लिए लड़ रही है कि ये जमीन मंदिर की है, पर सरकार के सिस्टम में एक पुलिस है और पुलिस का थानेदार जो है वो भूमाफियाओं पर उसको कब्जा कराना चाहता है। अच्छा, अब कलेक्टर साहब जी की आपकी बात हुई और अबे कई लागे आपने अगर आप जी बात कह रहे हो, कलेक्टर साहब को हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में भू प्रबंध अधिकारी से इसकी जांच हो। एंट्री 1955 में जो खुदकास्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार बहाल हो। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो ये कलेक्ट्रेट के बाहर का गेट है, यहाँ महापड़ाव डाला जाएगा। पूरे सर्व समाज का, सर्व हिंदू समाज मंदिर की रक्षा के लिए आगे आएगा और महापड़ाव डाल के सरकार और प्रशासन के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। अभी खबर सुनने में आई कि आज 11 दिन भी ठाकुर जी रे मंदिर माते ताला लागोड़ा। ये घोर कलयुग की चेष्टा देखिए। 11 और वो भी निर्जला एकादशी, और उसके उपरांत ठाकुर जी के लिए समाज संघर्ष कर रहा है। ठाकुर जी ताले में बंद है, पुलिस उसको जाने नहीं दे रही है और थानेदार जो है वो वहां की चाबी ले गए हैं। तो हम सब आप सबसे सहयोग की अपील करते हैं कि इस पूरा समाज इस मुद्दे पर एक साथ आए और पुलिस के इस अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में हम सबके सहभागी बने। तो बे देखना वो है कि भूमाफियाओं माते आरोप है और सबसे बड़ी बात है कि कानून माते भी आरोप है, कानून रे एक थानाधिकारी माते भी आरोप है कि वे गठबंधन करियोड़ा है, गठजोड़ है भूमाफियाओं रे साथ है और इन गठबंधन रे कारण, गठजोड़ रे कारण मंदिर जमीन जी की है वह हड़पन री कोशिश करी जा रही है। अबे कलेक्टर साहब बात हुई है, अब देखना वो है कि 7 दिनों तक उचित समाधान अगर नहीं मिले, जेको कह रहा है वह समस्या सॉल्व नहीं हो जाए तो 7 दिन रे पचे वहां बड़ावरी चेतावनी भी दी गई है। आप इन बारे में कई कहनी चाहोला जरूर बताइए और एडी जानकारी वास्ते सुनो राजस्थान साथ है जुड़े रही जो।